गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में दो प्रेमी जोड़ों का अंत हो गया है। उनके प्यार का खौफनाक अंत हुआ है। दोनों की बॉडी एक ही कमरे से बरामद की गई है। जहां लड़की पंखे से लटकी मिली तो वहीं जो उसका प्रेमी है वहीं उसके बेड के नीचे पड़ा हुआ पाया गया। इन दोनों की पहचान जो है कल्याणपुर के संतोष सिंह के बेटे मंटू सिंह के रूप में की गई है और लड़की उसकी ही पड़ोसी हीरालाल सिंह की पुत्री पुष्पा कुमारी के रूप में की गई है। आपको बता दें कि दोनों का प्रेम 3 साल से चल रहा था और 3 साल के दरमियान दोनों एक बार घर छोड़कर भागे थे। बाद में पंचायत हुई तो दोनों मान गए और पुष्पा की शादी उसके परिजनों ने कहीं और करा दी। शादीशुदा पुष्पा के दिल में प्यार का गुबार था जो फूट पड़ा और शादी के बाद वो एक बार फिर से मंटू के साथ भाग गई। स्थिति ये रही कि 1 साल पहले भागी पुष्पा के प्यार के बीच जो है वो दरार पड़ने लगी और दरार इसलिए पड़ी कि मंटू की दूसरी शादी कहीं और उसके परिजन करने वाले थे। इसी बात को लेकर पुष्पा ने दहेज उत्पीड़न का एक मामला गोपालगंज के महिला थाने में दर्ज कराया था। 4 माह पहले ही आपको ये भी बता दें कि 4 माह पहले महिला थाने की पुलिस ने मंटू को गिरफ्तार कर लिया था। मंटू 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था और गुरुवार की सुबह जब वो अपनी मां का फ़ोन नहीं उठाया तो उनकी मां को शक हुआ। बाद में जब वो लोग जाकर देखे तो दोपहर में दोनों की बॉडी उसी के घर में पाई गई। आपको बता दें कि पुष्पा जो उसकी प्रेमिका है कुछ माह पहले मंटू के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर जबरन उसके घर में घुस गई थी। वहीं सबसे अहम जानकारी जो पुलिस के द्वारा दी गई है वो ये बताया गया है कि मंटू का स्टेटस आज ही अपडेट किया गया है। 8:57 पर उसके स्टेटस पर एक अपडेट पोस्ट किया गया है। सवाल ये है कि अगर मंटू और पुष्पा के द्वारा खुद अपनी जान ली गई है तो उसका स्टेटस को किसने अपडेट किया है? आखिर वो तीसरा कौन था जो दोनों के बीच में था? ये गुत्थी पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। आप देख भी रहे हैं कि हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, फुलवरिया थानाध्यक्ष श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार, भोरे थानाध्यक्ष अनिल कुमार से लेकर तमाम लोग हैं। और आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुष्पा और मंटू के परिजनों को लेकर पुलिस गाड़ी में ले जा रही है। बताया जा रहा है कि इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आएगा। हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस को शक है कि ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। वहीं इस मामले में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता का भी बयान सामने आया है। जरा आप सुनिए और परखने की कोशिश कीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। अंतर्गत कल्याणपुर में एक घर के कमरे में एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी टीम आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी इसको हम लोग डिटेक्ट कर देंगे। किसी को हिरासत में लिया गया? अभी हिरासत में नहीं लिया गया। मृत्यु कितने को हुई? 2, एक लड़की और एक लड़का। यही देखे जी, ये तो मैटर आज ढेर दिन से चल रहा था। ये मैटर ढेर दिन से चल रहा था और इस मैटर पे क्या होता है, ये लड़की का शादी हो गया था। ये लड़की अपना घर में 6 महीने जाकर रह कर भी आई है, रह कर आई है। उसके बाद में क्या हुआ, ये लड़की अब इनके साथ में पहले से लगाव था कि क्या था ये तो हम लोग मैटर नहीं बता सकते हैं। मगर दूसरी बात, जो लड़की लोग अपने घर में आई, शादी था उनका, तो वो लड़की उसी समय से वो लड़की फरार हो गई। अब ये लड़का ले गया, कौन ले गया ये तो मालूम नहीं। दूसरी बात ये हुआ कि वो लोग ठेकेदारी करते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में रहते थे। लखनऊ में रहने के बाद में ये लड़का बोल रहा है जो लड़की हमारे पास नहीं है तो हम शादी करेंगे। तो लड़का अपने शादी करने के लिए सोचा, देखो कि वह सब कुछ हुआ। होने के बाद में वो लड़की केस कर दी और उसके भाई लोग जो भी मिल के उसके साथ केस करवा दिए। केस करवाने के बाद में लड़के को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। जेल आज क्या क्या हुआ? आज के घटना में सर, हम लोग तो एक हमारे घर के बगल में एक औरत मरी थी, उनको हम लोग मृत्यु संस्कार करने गए थे। जैसे हम आए तो उनकी लड़के के माँ उधर से आई, तो पहले वो फ़ोन करी हैं, कम से कम बहुत बार फ़ोन करी हैं। फ़ोन एक कॉल करती थी तो उठा लेते थे, तो ये फ़ोन करें तो नहीं उठाए, तो वो लड़के के माँ घबरा गई, भाई क्या हो गया, 3-4 घंटा हो गया हमारा लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो किसी लड़के को बोल के भेजी, तो कोई लड़का आया था, तो दरवाज़ा खड़े तो अंदर से ये कुंडी लगा हुआ था, ठीक। तो वो लड़का उनको बताया कि कौन था, तो बता दिया। तो फिर वो अपने ससुराल से, नैहर से, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, वहीं टेम्पो पकड़ के 3-4 घंटे के बाद आने के बाद में देखी। उसके बाद में यहाँ बगल में 2-4 आदमी मुखिया जी हैं, उनके घर गई थी, हमारे घर भी गई थी। उधर से आए तो बोले ये दरवाज़ा लेकर, तो अब 3-4 आदमी मिल के इसको इसे किया तो खुल गया दरवाज़ा। और मेन गेट जो था जिस पे मरे हुए थे लोग,
तो पुलिस प्रशासन आ गया। अच्छा, वो उनके सामने ही हुआ। कैसे क्या हुआ था? मतलब फांसी पर कोई लड़का था कि ऐसे ही था? नहीं, जमीन पर था सर? वो लड़का का पूरा खून से भरा हुआ था। अच्छा। पूरा खून से भरा हुआ था। और यहाँ पे 3-4 जिस तरह चोट मारा जाता है उस तरह पूरा एक कटा हुआ है। अब पूरा चोट लगा हुआ था। यानी कि आपके अनुसार ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है? जी सर, मैंने देखने के अनुसार से लग रहा है जे कोई आवार जरूर किया है, तभी तो क्योंकि मान के चलिए। यानी कि आत्महत्या का कहीं से कोई दिक्कत, शंका? अब वो तो जांच का विषय है। अब जांच के विषय में होगा, जब जैसे वो निकलेगा वैसे प्रशासन ने अपना कार्रवाई करेंगी। लड़की झूल रही थी फांसी के फंदे से क्या? नहीं, झूल नहीं रही थी सर। अच्छा, दोनों नीचे थे? हाँ, लड़का तो नीचे का पूरा उसका कटा हुआ था, तो पूरा बेहोश होकर मर गया था। पूरा मर गया था। वो लड़की को लग रहा था, मैंने हम लोग का जब दरवाजा वो खोला गया तब हम लोग मैंने प्रशासन के हिसाब से और चाहे हम लोग का देखने के हिसाब से लग रहा है जो कोई फांसी लगाया गया है। उसको फांसी लगा के उसको ऐसी कर दिया और बाहर से बंद कर दिया। ऐसे ही लग रहा है। हमारा नाम बालेश्वर भगत है। बालेश्वर भगत जी। आपका गांव कहाँ पड़ेगा? कल्याणपुर।